जय हिंद दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई मेडिट के विषय में। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आप कोई लोन आपने ले रखा है, कोई फाइनेंस आपने करा रखा है, तो ई मेडिट का नाम आपने जरूर सुना होगा। और आपको अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप एक सही वीडियो पर आए हैं और आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये ई मेडिट क्या होता है, इस ई मेडिट का इस्तेमाल कहां पर और क्यों किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ई मेडिट है ये बेसिकली एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है जिसमें ऑटोमेटिक पेमेंट्स होते हैं। इसको भारत में जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो एनपीसीआई है, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। इस ई मैंडेट का मुख्य काम यह है कि हमारे कई तरह की पेमेंट्स ऐसी होती है जिनमें हमको मंथली बेसिस पर पेमेंट्स करनी होती है, क्वार्टरली बेसिस पेमेंट करनी होती है, फिर ईयरली बेसिस पेमेंट करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने उसको फाइनेंस करवाया है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए और आपको 12 महीने के अंदर आपको वो 1 लाख रुपए पेमेंट करना है हर महीने के हिसाब से। तो अब आपको हर महीने वो पेमेंट करना होगा। इसीलिए ऐसे सिस्टम को बनाया गया है कि इसमें आपको किसी ऑफिस में जाकर उस पैसे को जमा ना कराना पड़े, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक वो पैसा डिडक्ट हो जाए या फिर वो कट जाए और उस पेमेंट सर्विस के जरिए वहां तक पहुंच जाए जहां पर आप उसको जमा करना चाहते हैं। ई मैंडेट में यही होता है कि आपके जो पेमेंट्स है जो आपको करने होते हैं, फिर चाहे वो आपने कुछ फाइनेंस कराया हो, कोई लोन की ईएमआई हो, कोई क्रेडिट का ईएमआई है, आपका कोई एसआईपी है, कोई म्यूचुअल फंड्स का आपका कोई कह सकते हैं कोई पेमेंट है, आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है उसका कोई प्रीमियम है, ऐसे जितने भी पेमेंट्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर ई मैंडेट के जरिए ऑटोमेटिक पेमेंट ऐप के अकाउंट पर एक्टिव कर दिया जाता है और ये जो पैसा आप पे करते हैं ये ऑनलाइन ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपने कोई नया प्रोडक्ट ईएमआई पर देते हैं, फाइनेंस पर देते हैं, तो आपके अकाउंट के साथ ई मैंडेट किया जाता है और ऑटो पेमेंट को वहां पर एक्टिव किया जाता है आपके अकाउंट के लिए। अब दोस्तों आप में से ज्यादा तो ये पूछ रहे होंगे कि अगर वो पेमेंट ई मैंडेट के जरिए नहीं हो पाती है किसी भी कारण, कि मान लीजिए अकाउंट में बैलेंस नहीं है या फिर हम उसको करना नहीं चाहते, तब क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेनल्टी चार्जेस देने होते हैं। ई मैंडेट में अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो बैंक आप पर 500 से 1000 रुपए तक का आसानी से पेनल्टी चार्ज लगा सकता है। अब दोस्तों कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या फिर अपने अकाउंट से कोई ई मैंडेट करवाना चाहता है तो उसके लिए कोई जरूरी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहली बात है सबसे पहले आपके पास 2 मोबाइल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वो, और दूसरा नंबर जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। इसके अलावा आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। आपको डिजी लॉकर का पासवर्ड पता होना चाहिए ताकि आपके आधार कार्ड की जो डिटेल्स है उनको वहां से वेरीफाई किया जा सके। इसके साथ साथ आपके पास आपका एटीएम कार्ड भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो फाइनेंस आप कराते हैं वहां पर यह होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट ली जाती है उसको ऑनलाइन ही चेक कर लिया जाता है, यानी फिजिकली आपको बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लेकर नहीं जाना होता। ऑनलाइन ही आपके अकाउंट से आपकी सारी स्टेटमेंट को चेक कर लिया जाता है कि आपके डेबिट कार्ड के थ्रू। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास जरूरी होनी चाहिए अगर आप कोई ई मैंडेट अपने अकाउंट के साथ कराना चाहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये ई मैंडेट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां पर और क्यों किया जाता है। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।